Hello, all these students. This is Harish Kumbar, and today I have brought some questions from you from Rabri for you. Rabri, that is the poetry section in ISC class 12th. एंड आपके लिए MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। एंड बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने का बहुत ही चांस है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द डार्कलिंग थ्रश? डार्कलिंग थ्रश के पोएट कौन है? सो द पोएट ऑफ द डार्कलिंग थ्रश इज थॉमस हार्डी। ठीक है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा थॉमस हार्डी। ठीक है, बाकी मैथ्यू आर्नोल्ड आपके डोवर बीच के हैं, टेनिसन क्रॉसिंग द बार के हैं, एंड चार्ल्स लैम्ब हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम द डार्कलिंग थ्रश वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड एज। डार्कलिंग थ्रश पोएम का ओरिजिनल टाइटल क्या था? इट मीन्स डार्कलिंग थ्रश जो टाइटल है वो बाद में पड़ा था, उससे पहले का जो हमारा टाइटल है वो क्या होगा? ऑप्शन ए द सेंचुरीज एंड, ऑप्शन बी डेथ ऑफ एन एरा, ऑप्शन सी है डार्कलिंग थ्रश, एंड ऑप्शन डी अ बॉयज विल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें जो है, अगर आपको द डेथ ऑफ एन एरा लगता है, अगर ऑप्शन मिलता है तो आप इसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ एंड के बदले आपको लिखना है द सेंचुरीज डेथ बेड। ठीक है, जो इसका ओरिजिनल टाइटल था वो हमारा था द सेंचुरीज डेथ बेड। ओके, ये ओरिजिनल टाइटल होगा। ठीक है, द सेंचुरीज डेथ बेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पोएम द डार्कलिंग थ्रश द पोएट मॉर्न्स एट द एंड ऑफ। डार्कलिंग थ्रश पोएम में, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, कौन सी सेंचुरी की डेथ पर वो मॉर्न करता है? किस सेंचुरी की डेथ की वो शोक मनाता है? 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी? राइट ऑप्शन इज 19th सेंचुरी। आप लोग भी क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को लिख सकते हैं, जैसे 24B, इस तरह से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द डार्कलिंग थ्रश? डार्कलिंग थ्रश की थीम क्या है? ऑप्शन ए होप, ऑप्शन बी लॉ ऑफ नेचर, ऑप्शन सी डिजेक्शन, एंड ऑप्शन डी डिस्पेयर। ठीक है, बेसिकली आप जब पोएम को स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग के 2 स्टैंजास, तो उसमें आपको डिस्पेयर ही दिखाई देता है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देता है, बट जो इसकी बेसिक थीम है वो होप है। कहीं ना कहीं लास्ट में पोएम में होप की बात की जाती है। सो राइट ऑप्शन इज होप। नेक्स्ट, इन द पोएम द डार्कलिंग थ्रश द थ्रश बर्ड इज अ सिंबल ऑफ। डार्कलिंग थ्रश पोएम में जो थ्रश बर्ड है वो किस चीज़ का सिंबल है? डिस्पेयर, होप, हैप्पीनेस और डार्कनेस? राइट ऑप्शन इज होप, क्योंकि वो होप लेकर आया था। नेक्स्ट, विंटर इन द पोएम द डार्कलिंग थ्रश सिंबलाइजेस। डार्कलिंग थ्रश पोएम में विंटर किसका सिंबल है? पीस एंड सेरेनिटी, डेथ एंड डिस्पेयर, जॉय एंड हैप्पीनेस, होप एंड जॉय? तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, डेथ एंड डिस्पेयर, बिकॉज विंटर को उन्होंने बिल्कुल डेथ और डिस्पेयर की तरह प्रेजेंट किया है पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ द पोएम द डार्कलिंग थ्रश इज। ठीक है, डार्कलिंग थ्रश का एंड कैसा है? पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक मीन्स निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, डिजेक्टेड यानी निराश, फुल ऑफ डिस्पेयर ये भी निराशा से है। तो पैसिमिस्टिक, डिजेक्टेड, फुल ऑफ डिस्पेयर, ये 3 ऑप्शन तो सेम निकल ही गए हैं, तो क्लियरली विजिबल है कि हमारा राइट ऑप्शन ऑप्टिमिस्टिक होगा, यानी आशावादी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में पोएम में आशा की बात हुई है, होप की बात हुई थी।
Question number 29. The first two stanzas of the poem The Darkling Thrush give a vivid description of. ठीक है, डार्कलिंग थ्रश के स्टार्टिंग दो स्टैंजाज में किस चीज़ की बात हुई है? डिलाइट एंड होप की बिल्कुल नहीं हुई है। डेथ एंड लैमेंट की यहाँ हुई है। हैप्पीनेस और जॉय की बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द वीकनिंग आई ऑफ डे? ठीक है, द वीकनिंग आई ऑफ डे में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है? तो कहीं ना कहीं इसमें पर्सनिफिकेशन का यूज हुआ है। ठीक है, या ये क्वेश्चन एक डिस्प्यूटेड भी हो सकता है। द वीकनिंग आई ऑफ डे तो हम मान के चलेंगे कि आई जो है किसी न किसी पर्सन की होती है, तो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट डज द लाइन द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ इन द पोएम द डार्कलिंग थ्रश सिग्निफाई? द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ का क्या मतलब है इस पोएम में? फार्मिंग से मतलब है, खेतीबाड़ी से, लाइफ वाइब्रेंसी, लाइफ में चीज़ों का वाइब्रेंट रहना, एक्टिव रहना, जर्म लाइफ, यहाँ पर जर्म की बात हुई है क्या या रीबर्थ की बात हुई है? तो एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ का जो रेफरेंस है वो लाइफ वाइब्रेंसी के लिए यूज़ हुआ है कि लाइफ में एक्टिवनेस रहे। क्वेश्चन नंबर 32. द टाइटल ऑफ द पोएम द डार्कलिंग थ्रश डिनोट्स? डार्कलिंग थ्रश का टाइटल क्या डिनोट करता है? द प्रेजेंस ऑफ होप अमिडिस्ट ग्लूम, यानी निराशा में, अंधकार में आशा को ढूंढना। विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर एविल, अच्छाई की बुराई पर जीत। ट्रांजिशन ऑफ ईयर्स, या ईयर्स का बदलना, या ट्रांजिशन ऑफ वेदर। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज ए, द प्रेजेंस ऑफ होप अमिडिस्ट ग्लूम। ठीक है, यानी अंधकार में आशा की खोज। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज फ्रॉम बर्चेस. व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? 1873, 1874, 1875 या 1876? तो राइट ऑप्शन इज 1874। नेक्स्ट, व्हेन डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाई? तो उनकी डेथ हुई थी 1963। हाउ मेनी टाइम्स फ्रॉस्ट वॉन पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री? पुलित्जर प्राइज एक रेप्यूटेड प्राइज होता है लिटरेचर में, तो पोइट्री के लिए पुलित्जर प्राइज कितनी बार मिला है? तो 4 टाइम्स उनको पुलित्जर प्राइज मिला था। नेक्स्ट, इन 1961 रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज मेड पोएट लॉरिएट ऑफ न्यू इंग्लैंड, पोएट लॉरिएट ऑफ न्यूयॉर्क, पोएट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट, या पोएट लॉरिएट ऑफ कैलिफोर्निया? ठीक है, तो पोएट लॉरिएट क्या होता है? एक तरह से राज कवि होता है। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में राज कवि हुआ करते थे, तो इनको पोएट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट बनाया गया था। ठीक है, वर्माउंट। नेक्स्ट, बर्चेस पोएम वाज इंक्लूडेड इन विच पोएट्री कलेक्शन ऑफ फ्रॉस्ट? ठीक है, पोएट्री के बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं जिसे एल्बम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिंगिंग सॉन्ग्स का एल्बम होता है, उसी तरह पोएट्री का कलेक्शन। तो कौन से कलेक्शन में उनकी पोएम ये पब्लिश हुई थी? बर्चेस, माउंटेन इंटरवल, अ बॉयज वेल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, न्यू हैम्पशायर? मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बी ऑप्शन को टिक करेंगे, बट बी ऑप्शन इसका नहीं है। बर्चेस पोएम पब्लिश हुई थी माउंटेन इंटरवल में। ठीक है, माउंटेन इंटरवल याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, बर्चेस शो फ्रॉस्ट एज अ? बर्चेस फ्रॉस्ट को कैसे प्रेजेंट करती है, कैसे कवि के रूप में? लव पोएट, नेचर पोएट, स्पिरिचुअल पोएट और पोएट ऑफ डेथ? तो क्लियरली यहाँ पर नेचर की बात हुई थी बर्चेस में, तो यहाँ पर ये नेचर पोएट बन जाते हैं। नेक्स्ट, इन द पोएम बर्चेस व्हाट डज द पोएट लाइक टू थिंक कॉजेज द ब्रांचेस टू बेंड? ठीक है, तो पोएम बर्चेस में वो क्या सोचते हैं कि बर्चेस के झुक जाने का रीज़न क्या है? द विंड ब्लोइंग, अ बॉय स्विंगिंग ऑन देम, द रेन, द वेट ऑफ द आइस फ्रॉम एन आइस स्टॉर्म? बट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, अ बॉय स्विंगिंग ऑन देम। वो क्या सोच रहे थे? कोई लड़का इन पर झूला झूलता होगा, इसलिए बर्चेस झुक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज बर्चेस पब्लिश्ड? बर्चेस पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1900, 1916, 1915 या 1941? सो द राइट ऑप्शन इज 1916। 1916 में पब्लिश हुई थी बर्चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट पोएटिक फॉर्म इज बर्चेस रिटन? बर्चेस का पोएटिक फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, सोनेट पोएम या
सोनेट है या फिर कोई स्ट्रिक्ट पोइटिक फॉर्म नहीं है। तो इसका एक पोइट्रिक फॉर्म तो है जो कि है ब्लैंक वर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन थिंग दैट द एक्ट ऑफ स्विंगिंग माइट सिंबलाइज। एक्ट ऑफ सिंबलाइज, जो स्विंगिंग है वो किसको सिंबलाइज करता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ, द डिजायर टू एस्केप रियलिटी, द डिजायर फॉर रेडिकल पॉलिटिकल चेंजेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर्मल फिलोसफी। तो इसमें हमारा जो सबसे, यानी आंखें बंद करके आप इसमें आंसर लगा सकते हैं, जो कि है क्वेश्चन ऑप्शन बी, द डिज़ायर टू एस्केप रियलिटी, ठीक है। एक्ट ऑफ स्विंगिंग का जो सिंबल है वो क्या है? डिज़ायर टू एस्केप रियलिटी। तो यहाँ आपके क्वेश्चन रहे बर्चेस से एंड जो आपका डार्कलिंग थ्रश है। एक चीज़ आपके लिए और बची है इसमें, क्रॉसिंग द बार। So this is the third poem, Crossing the Bar. So first question, who is the poet of the poem Crossing the Bar? Crossing the Bar के poet कौन है? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 72 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉसिंग द बार वॉज पब्लिश इन द ईयर, कब पब्लिश हुई थी? 1889 में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 3 years बिफोर द डेथ ऑफ राइटर, ठीक है। 1809 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनकी डेथ हुई थी और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1889 में, ठीक है। इससे आपके 2 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द लाइन सनसेट एंड इवनिंग स्टार। तो सनसेट एंड इवनिंग स्टार के बाद कौन सी लाइन थी? एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। आपने पोएम पढ़ी है तो बिल्कुल आप राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कंपेयर टू द सैंड बार। सैंड बार को किससे कंपेयर किया गया है? तो इसको कंपेयर किया है मॉर्निंग ऑफ पीपल, रोने से कंपेयर किया है सैंड बार को। नेक्स्ट, whom डज द पोएट वांट टू मीट व्हेन ही हैज क्रॉस द बार। बार को क्रॉस करने के बाद पोएट किससे मिलना चाहता है? सो ऑप्शन इज हिज पायलट, या फिर अगर गॉड ऑप्शन दिया होगा तो आप गॉड लगाएंगे। तो आज हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं पोएम के, तीनों पोएम्स के जो आपके सेमेस्टर 1 में आने वाली हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स।